चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा मैंने बताया था पिछली क्लास में कि भास्कर हमने किया है तो जागरण भी करेंगे, क्योंकि भास्कर की तुलना में जागरण में ज़्यादा काम की चीज़ें होती हैं, आर्टिकल भी होते हैं, सक्सेस स्टोरी भी। तो देखिए आप, उसमें 100 सवा 100 पेज होते हैं, तो इसमें 250 पेज जो आपको देते हैं पूरा महीने भर का। तो भास्कर तो एक हमने सितंबर भी कर लिया था, लेकिन जागरण पहली बार ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको 250 पेज हैं, तो नेचुरल सी बात है कि पूरा डिस्कस करना 1 डेढ़ घंटे में पॉसिबल नहीं है। भास्कर कर चुके हैं हम, तो कुछ तो रिपीट होंगी बातें। बस होता ये है कि दो अलग अलग अखबार हैं, तो आपको कई बार होता है कि सेम तो होता नहीं है दोनों में न्यूज या व्यू, तो दो अखबार से आपको दूसरा व्यू भी मिल जाता है। स्पेशली आप देखें कि ये दोनों अखबार क्यों देते हैं हम आपको, कि आज की डेट में जो जागरण है, ये एक तरह से आप इसके आर्टिकल और न्यूज पढ़ेंगे तो आपको इसमें सरकार का फेवर ज़्यादा मिलेगा, और जो भास्कर है उसमें आपको सरकार का विरोध, उसकी आलोचना ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए जानबूझ के हम आपको दोनों देते हैं कि ताकि आपको दोनों पक्ष पता रहे। जो भी योजनाएं, जो भी सरकार की पॉलिसी, नीतियां, कानून आप देखेंगे तो इसमें आपको चीज़ें फेवर की ज़्यादा मिलेंगी हमेशा जागरण में। तो एक तरह से ये सरकार समर्थक है। और भास्कर में आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको विरोध मिलेगा उन सरकार की नीतियों, योजनाओं, कानूनों का, तो वो एक तरह से सरकार का विरोध ही है। आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको ना समर्थक होना है ना विरोधी, आपको रहना है तटस्थ, कि सही को बोलें सही और गलत को बोलें गलत। तो इसलिए आपको दोनों पक्ष जानना जरूरी है। तो इसीलिए हम ये दो अलग अलग अखबार, अलग अलग अप्रोच वाले अखबार फिर आपको देते हैं कि ताकि आप वो सीखिए। तो थोड़ा सा जागरण को देखते हैं। तो मिक्स, जैसा हमने बताया आपको कि लोक प्रशासन, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इतने सेक्शन को हम कवर करते हैं पढ़ाने के दौरान। तो उन्हीं से जुड़ी न्यूज़ भी कवर करते हैं, और कुछ मोटिवेशनल, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ पॉजिटिव स्टोरी जो समाज में कहीं कुछ अच्छा हो रहा, तो एक अच्छे इंसान के नाते आपको भी वो पता होना चाहिए। और कुछ ऐसा कि जो एक होता है जिज्ञासा, बस आपको जानना चाहिए, जैसे अब यही देखेंगे। तो एक जिज्ञासा होनी चाहिए आपको, आईएएस बनना है तो ये जैसे पहले न्यूज उसी से जुड़ी हुई है, और सिलेबस का भी पार्ट है। सेकंड पेपर में पढ़ना है हमें टॉपिक राज्य सचिवालय और उसमें मुख्य सचिव की भूमिका। तो अलका तिवारी बनी झारखंड की नई मुख्य सचिव, तो ये सिलेबस का भी एक तरह से पार्ट है। और जिज्ञासा भी, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी आईएएस बन जाएंगे, तो कल के दिन मुख्य सचिव बनना है किसी राज्य का, अगर सीनियर रहेंगे आप तो एक तरह से राज्य में ये सर्वोच्च पद होता है एक आईएएस अधिकारी के लिए। चीफ सेक्रेटरी पूरे राज्य को चलाने वाला यही है। मुख्यमंत्री है राजनीतिक मुखिया राज्य का, और मुख्य सचिव होता है प्रशासनिक मुखिया। आप देखिए बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जो आंदोलनकारी, तो मुख्यमंत्री से मिलने की डिमांड थी, और मुख्यमंत्री नहीं मिले तो आज जाके वो मुख्य सचिव से मिले। तो मुख्यमंत्री के बाद फिर यही है, तो बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो अलका तिवारी बनी झारखंड की नई मुख्य सचिव, और इस पे हमने एक शॉर्ट भी बनाया था कि ये जो परिवार है पूरा मुख्य सचिवों का परिवार है। उत्तर प्रदेश के महोबा के रहने वाले हैं, इनके पति पहले मुख्य सचिव रहे हैं झारखंड के, अब ये बनी है। इनके पति के जो भाई हैं वो कोई उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव रहा, कोई पंजाब में रहा। तो मुख्य सचिवों का परिवार, ये हमने एक शॉर्ट भी बनाया था इस पे, तो आपको जानना चाहिए। ये शायद गलती से लग गया है, अभ्यास के लिए उपयोगी ऐप्स, नहीं ये हम लोगों के काम का नहीं है, ये शायद एक आध ये हो सकता है गलती से लग गया है। ये देखिए
अब एक आपको भाई तैयारी के लिए कम मेहनत से अधिक पढ़ाई के मंत्र, डॉक्टर विजय अग्रवाल फेमस, आप देखें ऑथर भी हैं, किताबें भी बहुत सारी हैं इनकी, स्पीकर भी हैं, सिविल सेवा की तैयारी से जुड़े हैं, खुद आईएएस रहे हैं। तो अब एक आपको भाई तैयारी जुड़ा है, मोटिवेशनल है कि कम मेहनत से अधिक पढ़ाई के मंत्र, तो जानना चाहिए आपको। ये देखिए फ्री बीज कितना चर्चित मुद्दा है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन तो रेवड़ियां बांटने के नतीजे, तो फ्री बीज की राजनीति जो वहां से जुड़ा हुआ है। तो जैसा हम बात कर रहे थे वीमेन एम्पावरमेंट, आपको पवेड में भी पढ़ना है, जीएस में भी पढ़ना है। उत्तराखंड महिलाओं के लिए नीति न लाने जा रहा है, तो उससे जुड़ी हुई न्यूज़ है, तो आपको जानना चाहिए। अब जब आप जीएस में या पवेड में वीमेन एम्पावरमेंट से जुड़े क्वेश्चन की बात करें, तो आप चर्चा करें कि उत्तराखंड केंद्र सरकार 2001 में लाई थी वीमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी, उत्तराखंड राज्य महिला नीति लाने जा रहा है, तो आपको ये जानकारी अपने आंसर में आप शामिल करें इसको। ये पॉलिटी वक्फ बिल जो चल रहा है विवाद आजकल, तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, ये वही फ्री बीज से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि आजकल चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि ये घोषणाएं लागू नहीं हो पाएंगी क्योंकि बजट है ही नहीं है, पैसा नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश का है कि 10 गारंटियां दी थी, 5 ही लागू हो पाई, बाकी 5 लागू ही नहीं हुई। तो फ्री बीज में आप चर्चा करें कि कैसे जो मुफ्तखोरी की राजनीति चल रही है, खजाने पे कितना असर पड़ रहा है, और जो वादे किए जा रहे हैं वादे पूरे भी नहीं हो पा रहे हैं। ये देखिए वहीं से जुड़ा, और वित्तीय चिंता के केंद्र में आई रेबड़ी वाली राजनीति, तो उसी फ्री बीज से जुड़ा हुआ मुद्दा। ये फिर महिला सशक्तिकरण जो हम बात कर रहे थे, ड्रोन दीदी, जीविका दीदी, लखपति दीदी, जो केंद्र सरकार या बिहार या किसी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, तो देखिए दीदियों के कौशल से उड़ान भरेंगे 14,500 ड्रोन, तो केंद्र सरकार ने लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जो योजना चलाई है स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए, उसके माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो वहाँ से जुड़ी हुई है। तो आप यूज करें इसको स्वयं सहायता समूह में। फिर फ्री बीज का ही मुद्दा है कि चुनावी साल में राजकोषीय संतुलन को ताक पर रख देती हैं राज्य सरकारें, बस किसी तरह से चुनाव जीतना है, ऐसी ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं कि बजट का आज की डेट में ये स्थिति है कि मुफ्तखोरी की राजनीति में ही सारा पैसा खत्म हो जा रहा है, कम पड़ जा रहा है, बिजली, सड़क, पानी कुछ हो ही नहीं रहा किसी राज्य में, क्योंकि उससे लोगों को भी मतलब नहीं होना, तो फ्री में हर महीने 2100 अकाउंट में आ जाए तो क्या करना। तो ये चल रहा है आजकल। क्या आलोक? हम शुरू में ही बोलने वाले थे कि आज तो चादर आदर लेके आप बिना चादर के सोते हो, तो फिर आज क्या करोगे? मतलब आज ठंडा ज्यादा है और चादर लेके आए तो ऐसे निर्णय लेगा। देश के हर जिले में होगी एक महिला हितैषी ग्राम पंचायत, तो पंचायती राज से भी जुड़ा हुआ और फिर महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ कि स्पेशली महिलाओं पे फोकस करने वाली पंचायतें क्या होगा उसमें। देखिए ऐसी होगी आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा की सभी बालिकाएं स्कूल और कॉलेज पढ़ने जाती हों, महिला युवतियां रोजगार तथा जीवन के लिए उपयोगी कौशल से लैस हों, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण जानकारी मिले, अधिक से अधिक महिलाओं बालिकाओं की भागीदारी ग्राम सभाओं में हो, गांव के लोगों में महिलाओं के अधिकारों के प्रति सामाजिक जागरूकता बेहतर ढंग से हो। तो क्या उसके लक्षण विशेषताएं होंगी, तो कितनी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। पंचायती राज में भी यूज करेंगे और महिला सशक्तिकरण में भी यूज करेंगे आप इसको। देश के 97.5% स्कूलों में है छात्राओं के लिए अलग शौचालय। अगेन महिला सशक्तिकरण का ही मुद्दा है। महिलाओं की 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं हमारे देश में, शिक्षा और स्वास्थ्य।
तो शिक्षा की बेहतरी के लिए कि बच्चियों के लिए अगर स्कूल में टॉयलेट नहीं है तो एक 10-11 साल की उम्र के बाद फिर उन्हें दिक्कत होती है स्कूल जाने में। तो उसी से जुड़ी हुई न्यूज़ है कि कैसे टॉयलेट स्कूलों में बनेंगे तो बच्चियों की पढ़ाई को हम सुनिश्चित कर पाएंगे, स्कूलों में उनकी जो नामांकन दर है वो बढ़ा पाएंगे, जो उनका ड्रॉप आउट है 10-11 साल की एज के बाद उसको रोक पाएंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। गोवा विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को अदालत में चुनौती देगी कांग्रेस। तो पॉलिटी से जुड़ा हुआ दल बदल कानून और उसमें विधायक जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनकी भूमिका, वहाँ से जुड़ा हुआ मामला है। तो आपके जीएस पॉलिटी का टॉपिक है। आर्टिकल 191 10वीं अनुसूची वही दल बदल कानून, तो वहाँ से जुड़ा हुआ मामला। ये वही वक्फ कानून से जुड़ा हुआ कि मस्जिदों कब्रिस्तानों के नाम पे हड़पी जा रही अनुसूचित जनजाति की भूमि। फिर रेवड़ी संस्कृति, फ्री बीच। तो जैसे ये देखेंगे आप, तो ये जागरण का है, और जागरण का है तो जैसा मैंने कहा कि ये सरकार के समर्थक हैं। तो अब ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, रेवड़ी संस्कृति, हेडिंग ही कि रेवड़ी संस्कृति पर रोक लगे। तो जो मोदी जी कहते हैं कि मुफ्तखोरी की राजनीति को रुकना चाहिए, और ये सरकार के समर्थक हैं तो ये भी वही कहेंगे। तो पूरे लेख में आपको रेवड़ी संस्कृति के खतरे दिखेंगे और इसको रोका जाना चाहिए उसका सपोर्ट होगा, और यही सरकार का वर्जन है। और यही अगर हम भास्कर की बात करते तो हो सकता है वो उल्टा बोलते कि नहीं रेवड़ी संस्कृति जनता के हित में है, तो ये आर्टिकल मिल जाता आपको। वो भी कहते इस बात को कि रेवड़ी संस्कृति के नुकसान है, लेकिन जैसा हमने कहा उनकी अप्रोच थोड़ा सा अगेंस्ट गवर्नमेंट ज़्यादा रहती है, तो आर्टिकल उसी तरह के मिलते हैं उसमें। इनकी अप्रोच प्रो गवर्नमेंट ज़्यादा होती है, बस ये चीज़। लेकिन सर वो रुकेगा कभी? वो रुकेगा? अब कहाँ रुकेगा, आजकल तो जो हमारे देश की स्थिति है, बुंदेलखंड की कहानी, अब कुएं तालाबों में पानी, तो फिर ये देखेंगे कुछ सकारात्मक काम कैसे हो रहे हैं। तो मीनाक्षी रोहेला प्रिंसिपल हैं, कैसे उन्होंने जल संरक्षण के लिए काम किया है, तो अब उससे जुड़ी चीज़ें तो एक पॉजिटिव स्टोरी है। और वैसे जीएस का तो सब है ही है, जीएस में तो क्या पूरा निबंध का टॉपिक है आपके लिए। ये CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डेटा है देश के 10 सबसे बड़े परोपकारी कौन हैं वर्ष 2024 का। तो हमने चर्चा करी है पीछे कि ये जीएस का भी टॉपिक है, निबंध का भी टॉपिक है, लोक प्रशासन का भी टॉपिक है। तो शिव नडार जिन्होंने सबसे ज़्यादा 2024 में दान दिया है 2042 करोड़ रुपए, तो 10 लोगों की सूची डेटा। ये वही न्यूज़ फिर दोबारा आई कि झारखंड की मुख्य सचिव की ससुराल के संस्कार में है प्रशासन। तो जो बताया हमने कि पूरा मुख्य सचिवों का ही परिवार है। सबके हितों की चिंता करे सरकार। तो ये आप पढ़ेंगे इसको। पेंशन से जुड़ा हुआ मामला है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के अपने पेंशनधारियों के अनुकंपा भत्ते में 20 से 100% तक की वृद्धि की घोषणा की है। तो पेंशन से जुड़ा मामला है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें ये टॉपिक पढ़ना होता है, सेवानिवृत्ति फायदे या पेंशन, तो वहाँ से जुड़ा। और दूसरा, भाई आप भी सरकारी कर्मचारी बनेंगे तो जानकारी होनी चाहिए आपको। आप लोग थोड़ा घुमाइए बाहर कि मुंह धो लीजिए। ये देखिए निजी क्षेत्र के कर्मियों के लिए पेंशन लाभ, तो वही पेंशन प्राइवेट सेक्टर में पेंशन। हमने लोक और निजी प्रशासन का अंतर पढ़ा है शुरू में, तो देखा है हमने कि ये सब चीज़ें लोक प्रशासन में होती हैं, निजी में नहीं होती हैं चीज़ें। लेकिन अब निजी में भी उन सब की डिमांड हो रही है, किसी किसी बड़ी कंपनी में हो रही हैं ये चीज़ें। तो निजी क्षेत्र के कर्मियों के लिए पेंशन, वहाँ से जुड़ा पूरा आर्टिकल है। साइबर ठगी आपके जीएस का मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा, सो उससे जुड़ा पूरा है ये डेवलपमेंट जो भी।
अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये सब हमें पढ़ना है, जीएस में भी पढ़ना है, पवेड में भी पढ़ना है। और मतांतरण करने वालों को एससी दर्जा मामले में जो आयोग बनाया गया था उसका कार्यकाल बढ़ाया गया, ये उससे जुड़ी हुई न्यूज है। निकाय चुनाव में दूसरे राज्य की एससी महिलाओं को नहीं मिलेगा कोटे का लाभ। तो जनरली आप जानते हैं कि जिस स्टेट के लोग हैं उस स्टेट में रिजर्वेशन उन्हीं को मिलता है। यहाँ भी वही कहा गया कि जो स्थानीय निकाय हैं उनमें भी जो रिजर्वेशन है वो उसी राज्य की महिलाओं को मिलेगा, दूसरे राज्य की नहीं। तो एससी रिजर्वेशन महिलाओं का तो दूसरे राज्य की एससी महिलाओं को नहीं मिलेगा कि हरियाणा के आप रहने वाले हैं, आप कहो कि हमें पंजाब में रिजर्वेशन मिल जाए, तो कैसे मिलेगा भाई? पंजाब के होगे तो वहाँ रिजर्वेशन मिलेगा, हरियाणा के होगे तो वहाँ मिलेगा। तो उससे जुड़ी हुई राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था है। एएमयू एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा महत्वपूर्ण, जैसा हमने पिछले दिन बताया था कि ये अल्पसंख्यक दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये अगले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके लिए, काफ़ी डिबेट चला है इस पे। अनुच्छेद 29-30 जो बता रहे थे पीछे भी हम, तो वहाँ से जुड़ा हुआ मामला है। जन अपेक्षाओं से दूर होते अधिकारी, तो ये हमारे पवेड, जीएस, गुड गवर्नेंस, प्रशासनिक सुधार। देखिए, विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकारी अधिकारियों को भारत जैसा कानूनी संरक्षण नहीं है। पढ़ेंगे संविधान का अनुच्छेद 311, देखिए आर्टिकल 311, जिसमें लोक सेवकों को नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। और इसके बहुत खतरे हुए हैं हमारे देश में, करप्शन बढ़ा है और कई दिक्कतें हुई हैं। हृदय नारायण दीक्षित कौन है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। मतलब आर्टिकल भी कोई ऐसे वैसे लोगों का नहीं है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उस लेवल के लोग हैं। उनका आर्टिकल पूरा आप देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के ऊपर उन्होंने पूरा ये आर्टिकल लिखा है कि देश में 1948 में जीप घोटाला चर्चा का विषय था, 1957 में या और ऊपर चले अमेरिकी लोक प्रशासन विशेषज्ञ एप्पलबी ने 1953 में भारत के लोक प्रशासन सर्वेक्षण पर रिपोर्ट पेश की थी। हम पढ़ेंगे पॉल एप्पलबी रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में। फिर उसके बाद देखेंगे जीप घोटाला हुआ, 1964 में सतर्कता आयोग का गठन हुआ के संथानम समिति की अध्यक्षता पे, हम पढ़ेंगे ये सब हमारे विषय की चीज़ें हैं। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग बना, पढ़ेंगे हम ये, फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, जीएस में भी पढ़ना है, पवेड में भी। तो पूरा बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपके लिए। तो ये सब पढ़ना भी है आपको, ऐसा नहीं कि बस हम दे रहे हैं तो यूं ही देख के आगे बढ़ जाते हैं, इन सबको पढ़ना है। हाँ, और पढ़ के नोट्स में शामिल करना है, जहाँ बता रहे हैं हम टॉपिक वहाँ ऐड करना है। राजस्थान में भी मतांतरण के खिलाफ कानून, पॉलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हिंदी में याचिका दाखिल करने संबंधी याचिका। तो राजभाषा, कोर्ट का काम, संविधान का अनुच्छेद 348(1)(a), तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा। गणपति पूजन के लिए पीएम के मेरे घर आने में कुछ भी गलत नहीं, बहुत विवाद हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने गणपति पूजन में प्रधानमंत्री को बुलाया था, प्रधानमंत्री चले गए थे। तो हुआ कि इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता खतरे में पड़ जाएगी कि सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति जो है न्यायाधीश के घर जा रहे, मिलजुल रहे, तो न्यायाधीश फिर उनकी मर्जी के फैसले लेंगे। तो काफ़ी विवाद हुआ था इस बात को लेकर कि न्यायाधीशों को तटस्थ होना चाहिए, इस तरह के राजनीतिक व्यक्तियों को नहीं बुलाना चाहिए। तो महत्वपूर्ण मुद्दा डिबेट था ये न्यायपालिका कार्यपालिका के संबंधों से जुड़ा हुआ। यही सब प्रश्न मेंस में बना देंगे इसको, किस तरह के संबंधों के आधार पे आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका निष्पक्ष स्वतंत्र होकर अपना काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए, मेंस का प्रश्न बन जाएगा जीएस में आपके लिए। तो फिर आपको पता होना चाहिए क्या मामला है, क्या डिबेट है,
पक्ष में भी क्या बातें हैं, विपक्ष में भी क्या बातें हैं। तो कहा है, प्रश्न क्या बनेगा? न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है? दोनों चीजें लिखेंगे, पढ़ेंगे तो इसी में आंसर है पूरा। पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है। देखिए लिखा हुआ है 2018 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर चंद्रचूड़ ने कहा संस्थागत अनुशासन कायम रखा जाना चाहिए। और डिबेट आए हैं इसमें, तो आगे देखेंगे आप, कई और डिबेट भी मिलेंगे आपको आगे। क्वेश्चन बोले तो कहाँ थे? न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए खतरा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। दोनों दिया जाता है, सब भूल गए आप लोग, कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं। बताया था कि टेलवर्ड की पूरा वीडियो, तो फिर कि दोनों लिखना होता है। ये एक विवाद चला है पिछले दिनों। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 बच्चों वाली नीति छोड़नी पड़ेगी, ज़्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके जीएस से भी जुड़ा है और पबैट से भी, कि साउथ के राज्यों ने आबादी कंट्रोल कर ली है, तो उससे क्या है उनको डर कि वित्त आयोग से जो उनको अनुदान मिलता है वो घट रहा है, क्योंकि वित्त आयोग के अनुदानों में जनसंख्या के हिसाब से भी अनुदान का कुछ परसेंटेज होता है, तो वो उनका कम हो जा रहा है। प्लस अब जो सीटों का सीमांकन होना है 2026 के बाद, तो उसमें भी उनको डर है कि आबादी कम है तो उनकी लोकसभा में सीटें घट जाएंगी, और यूपी बिहार जो जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उनकी सीटें बढ़ जाएंगी। तो इसलिए अब साउथ के मुख्यमंत्री एक एक करके कह रहे हैं कि आबादी बढ़ाएं वो, ताकि उनको जो ये घाटे होंगे वो घाटे ना हो। तो आजकल ये एक डिबेट, प्लस और एक समस्या है कि जिस तरीके से चाइना जापान में आज ये स्थिति हो गई है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की योजनाएं चलाई, आज अब जनसंख्या बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत में भी अब वो डर है भविष्य के लिए, तो इसलिए भी लोगों का मानना है कि बहुत अब जनसंख्या कंट्रोल पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आबादी घटेगी। 2100 तक तो ये हो जाएगा कि हमारी आबादी भी घटने लगेगी, युवा कम रह जाएंगे देश में। तो इसलिए ज़्यादा ये बहुत कम बच्चे पे अब चलने का बहुत मतलब नहीं है। तो कई लोगों की ऐसी सोच है, पूरा डिबेट का मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपके निबंध के टॉपिक है, जीएस का तो है ही है टॉपिक। देखिए लिखा है पूरा, आप पढ़ेंगे आर्टिकल तो। 13वें वित्त आयोग से लेकर 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार दक्षिण भारतीय राज्यों की हिस्सेदारी घटी है। तो जो हम बता रहे हैं आपको, ये देखिए आप, संभावना है इसके बाद लोकसभा की सीटों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़ के 790 हो जाएगी। अगर जनसंख्या में बदलाव के आधार पर लोकसभा की सीटें तय की गई तो 5 दक्षिण भारतीय राज्यों की 23 सीटें कम हो जाएंगी, और वहीं यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की सीटें 35 बढ़ जाएंगी। तो यह उनको टेंशन है साउथ के राज्यों को, उनके मुख्यमंत्रियों को। तो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, ये सब आपको इसलिए पढ़ने हैं और इनको अपनी दिमाग में भी और अपने नोट्स में शामिल करना है। ये जो उस दिन भी बताए थे कि कैसे सरकारें प्राइवेट कंपनियों को साथ ले रही हैं, आप PPP में भी चर्चा करें, आप थर्ड में नोबरोक की नेटवर्किंग की केस स्टडी में चर्चा करें कि गूगल के नक्शे पर होगा महाकुंभ मेला क्षेत्र। गरीबों के इलाज में मोदी सरकार ने 6 वर्ष में खर्च किए 1.1 लाख करोड़ रुपए। कल्याणकारी योजना हमने बताया था, पढ़ना होता है आपको जीएस में, पबैड में, तो वहाँ से जुड़ा हुआ है।
राजू आना की दया याचिका पर केंद्र ले फैसला, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। आर्टिकल 72 में आप पढ़ते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, कि मृत्यु दंड को भी क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह थे, उनका हत्यारा है राजू आना। फांसी की मृत्यु दंड की सजा हुई है, उसने दया याचिका लगाई है अनुच्छेद 72 के तहत, कई साल से पेंडिंग है, 29 साल से वो जेल में है, सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। तो हमारे देश में ये पढ़ते हैं आप 72 में कि राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति पे कितने दिन में निर्णय लेंगे, कोई समय सीमा तय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर गाइडलाइन जारी की है कि आप 3 महीने में फैसला ले लीजिए, लेकिन कई कई सालों से याचिकाएं लंबित रहती हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण डिबेट का मुद्दा है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का, और वहीं से जुड़ी हुई ये न्यूज़ है। तो आपको अपने उस कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में आर्टिकल 72 में जोड़ना है। ये फिर फ्री बीच, आर्थिक संकट से जूझ रहे पंजाब को खर्च में कटौती की नहीं सूझ रही राय, मुफ्तखोरी की राजनीति का परिणाम है, खजाने खाली हो गए हैं। कैसे खजाने भरें, कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए दिल्ली चंडीगढ़ में हुई बैठकों में 22,000 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी, महिलाओं को निशुल्क बस यात्रा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर चर्चा। बताइए 22,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं फ्री में बिजली सब्सिडी, ये सब का क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा? मुट्ठी भर जो टैक्स पेयर हैं बेचारे टैक्स दे रहे हैं और फ्री में सब बांट रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। आयकर कानून की समीक्षा के लिए विभाग को मिले 6,500 सुझाव। प्रशासन में जन भागीदारी वाला टॉपिक पबैड में जीएस में दोनों जगह पढ़ना है, उसी का एक एग्जाम्पल है कि सरकार को आयकर कानून में संशोधन करना है। सुझाव मांगे गए, 6,500 सुझाव आए हैं उसके पास। भागीदारी में आप एग्जाम्पल के रूप में चर्चा कर सकते हैं इसकी। उत्तर प्रदेश मदरसा कानून फिर पॉलिटी का टॉपिक है। मदरसा एक्ट जो आजकल विवाद चल रहे हैं तो वहां से जुड़ा हुआ। एनसीएससी ने शुरू किया नया ई शिकायत प्रबंधन पोर्टल। तो एक तो जनता की शिकायतों का निवारण, ई गवर्नेंस ई शिकायत प्रबंधन पोर्टल, सो आप वहाँ चर्चा कर सकते हैं। ये पॉलिटी का G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे हरिवंश नारायण, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो पॉलिटी। शहरी विकास के लिए फिलहाल कोई नई योजना नहीं। 74वां संविधान संशोधन, नगरीय स्थानीय प्रशासन, पबैट जीएस दोनों जगह पढ़ना है। स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त वित्त ना होना एक गंभीर समस्या है हमारे देश में। क्या प्रयास किए जा रहे हैं उन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए? ये नगरीय स्थानीय प्रशासन से जुड़ा मामला है कि शहरी विकास के लिए फिलहाल कोई नई योजना नहीं है। तो नगरीय स्थानीय विकास से जुड़ा हुआ मामला है, आप पढ़िए इस आर्टिकल को। निजी संपत्ति अधिकरण, वही जो बात कर रहे थे, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, संविधान का अनुच्छेद 31C और फिर 39 वहाँ जुड़ा हुआ है कि निजी संपत्ति अधिग्रहण संसद का विशेष अधिकार, जस्टिस धूलिया। मदरसा बोर्ड, न्यायाधीशों के साथ वेतन में भेदभाव नहीं किया जा सकता, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है। ये भाई परीक्षा जिसकी तैयारी आप कर रहे हो उससे जुड़ी हुई न्यूज़ थी तो दे दी हमने, बाद में कैंसिल हुई परीक्षा 7-8 दिसंबर, और वो 22-23 नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद हुआ, फिर नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म किया गया। ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो भास्कर में भी देखा था, राष्ट्रपति चुनाव राह दिखाने वाला फैसला, वही निजी संपत्ति के अधिकरण से जुड़ा हुआ, संपादकीय है उस पर। ये जो हरियाणा की हम चर्चा कर रहे थे 15% से ज़्यादा मंत्री, तो ये कुछ हमने कहा रिपीट होंगी, वो तो नेचुरल सी बात है कि भाई सेम डे की अखबार है तो भास्कर जागरण कुछ न्यूज़ तो कॉमन होंगी। वक्फ के नाम पर लूट की खुली छूट, वक्फ कानून, औपनिवेशिक प्रथाएं छोड़ना न्यायपालिका का सिद्धांत होना चाहिए, न्यायिक सुधार से जुड़ा हुआ मामला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
ने जो सम्मेलन हुआ था पीछे, उसमें चर्चा की थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75वें जयंती वर्ष को लेकर राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू जी ने क्या कहा, न्यायिक सुधारों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव या अमेरिका के राष्ट्रपति का मामला, जोर पकड़ेगी ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मामला, जातिगत जनगणना का जो मुद्दा चल रहा है, रिजर्वेशन का मामला है तो वहां से जुड़ा हुआ है। झारखंड, फिर निजी संपत्ति, सार्वजनिक भलाई के लिए हर निजी संपत्ति पर कब्जा कर वितरण का सरकार को हक नहीं है। वक्फ कानून, शीत सत्र में आ सकता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम बात कर ही रहे हैं कि कितना इस समय का हॉट टॉपिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, आतंकवाद तो बताया था हमने कि इंटरनल सिक्योरिटी में आपको पढ़ना है। एनआईए का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ, उसमें गृह मंत्री ने क्या कहा, तो वो है पीएमएलए में लोक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी। जीएस का टॉपिक है, लोक सेवक पवेड में भी हमें पढ़ना है, और प्लस जीएस में पीएमएलए जो आजकल काफ़ी चर्चित मुद्दा है। आईएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल, ये हम लोगों को पढ़ना है। कार्मिक प्रशासन वाली यूनिट में भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण, उस पे हाई कोर्ट ने क्या सवाल उठाए, तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आप प्रशिक्षण में शामिल करेंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, जो कि आईएएस की ट्रेनिंग एकेडमी है, में आईएएस प्रशिक्षुओं के पाठ्यक्रम में प्रशासनिक कानून का विषय, विशेष रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अनिवार्य रूप से क्यों नहीं शामिल किया जाना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी हमें पढ़ना है, उसको क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है आईएएस की ट्रेनिंग में, हाई कोर्ट ने पूछा। पूरी न्यूज है उससे जुड़ी हुई, आप पढ़ें इसको। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में पढ़ेंगे पंचायत कर्मी। देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप अगर अपने आंसर में शामिल कर आएंगे तो इतने नंबर मिलेंगे आपको परीक्षा में कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों के देश में सांसदों, विधायकों, राजनेताओं के ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है। हमने पीछे भी चर्चा की, आगे भी चर्चाएं होंगी। लेकिन जो स्थानीय निकाय के लोग हैं, पंच सरपंच, उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था, तो आईआईटी आईएम में पंचायत कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है। आत्मनिर्भर भारत के लिए गांव के चहुमुखी विकास का प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया है, उसकी सिद्धि के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र व राज्य स्तर पर बनने वाली विकास कल्याणकारी योजनाओं का गांव स्तर पर क्रियान्वयन हो, इसके लिए पंचायत कर्मियों को सक्षम, दक्ष बनाने का निर्णय लिया गया है। एक कमी पड़ते हैं हम पंचायती राज की, स्थानीय प्रशासन की, कि वहाँ योग्य सक्षम लोग चुन के नहीं आते हैं। आप वहाँ सुझाव देंगे, वहाँ बताएंगे कि कैसे अब सरकार उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रही हो। प्रशिक्षण भी छोटा मोटा नहीं, सीधा आईआईटी और आईआईएम में प्रशिक्षण, ताकि वो सरकार की विकास योजनाओं को सही तरीके से लागू कर सके। तो कितनी बड़ी बात है, कितना इनोवेटिव काम जो कि पंचायती राज मंत्रालय कर रहा है। तो आपको पता भी होना चाहिए, आपके नोट्स में, आपके आंसर में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए। नारी शक्ति से विकसित होगा भारत, वही वीमेन एम्पावरमेंट, महिला कल्याण। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए की नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। जो ड्रोन दीदी हम बात कर रहे हैं, जेलों में एनसीआरबी आंकड़ों के संग्रह में अड़चन नहीं आएगी। जेल रिफॉर्म महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस का, लिखा नहीं है लेकिन शामिल है सिलेबस में। ये एमयू का अल्पसंख्यक दर्जा, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जजों की पेंशन का मामला। 1.5 वर्ष बाद भी पंजाब को स्थायी डीजीपी का इंतजार, जो बात कर रहे थे पीछे भास्कर में भी। राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति से जुड़ा मामला। मदरसा शिक्षा,
ये देखिए वही पूरा पॉलिटी का टॉपिक, संविधान का अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान, संविधान का अनुच्छेद 21 का जिसमें शिक्षा का अधिकार, तो पूरा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। और देखिए जो लेखक हैं हरवंश दीक्षित, कौन, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग के पूर्व सदस्य एवं विधिवेत्ता। तो ऐसे ऐसे लोगों के आर्टिकल हैं, इनको पढ़ेंगे आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, नोट्स में ऐड करेंगे। विवाहित महिलाओं को भी मिले उत्तराधिकार, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ मामला। आलोक जाइए, घर जाइए आप। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीष्म अवकाश का नाम बदलकर आंशिक कार्य दिवस किया। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला है। ये एक बड़ा विवाद का मुद्दा है कि कोर्ट की छुट्टियां बहुत होती हैं हम लोगों के देश में। कोर्ट कहता है कि वो छुट्टियां नहीं होती, हमें उसमें भी काम करना पड़ता है। एक एक फैसला लिखवाने में पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, न्यायाधीशों को पढ़ना पड़ता है, फैसले में गलतियां नहीं हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नाम हम ग्रीष्म अवकाश नहीं, आंशिक कार्य दिवस, क्योंकि काम हम तब भी करते हैं घर पे। तो न्यायपालिका में छुट्टियां बहुत ज़्यादा, ये न्यायपालिका की एक आलोचना की जाती है, कमी होती है ये। तो उसी से जुड़ी हुई न्यूज़ है, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। 10वीं पास दीदियां बन सकेंगी ड्रोन पायलट, ड्रोन दीदी। सीजीआई ने एआई वकील से पूछा क्या भारत में मृत्युदंड संवैधानिक है, जवाब मिला हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज हो रहा है हर क्षेत्र में, वहां से जुड़ा हुआ मामला। आतंकवाद जो पीछे बताया हमने, आतंकी घटनाएं वहीं से जुड़ा हुआ। कॉरपोरेट गवर्नेंस वो केवल डेटा था, ये थोड़ा सा और डिटेल उनके बारे में। HCL के शिव नाडार देश के सबसे बड़े दानवीर, इस पे अलग से भी वीडियो बनाया था एक हमने। ये देखिए और एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपको जानना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया के बीच नहीं बदल सकते नियम। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया फैसला। जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें जो भर्ती की प्रक्रिया बताई गई है, जिस आधार पे आपने फॉर्म भरा है, बाद में उस प्रक्रिया में कोई चेंज नहीं हो सकता है। कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है ये आपके सिलेबस का टॉपिक है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का भी, पबैट का भी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में चयन और भर्ती प्रक्रिया पर गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। पूरा पढ़िए आप न्यूज़ ये। पहली बार लिखित परीक्षा से चयनित हुए अध्यक्ष व सदस्य, अगेन बहुत महत्वपूर्ण बात, उत्तराखंड उपभोक्ता आयोग। जनरली इन सब की नियुक्तियां सरकार अपनी मर्जी से करती है, लेकिन लिखित परीक्षा से चयन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से यूपीपीएससी की 2 दिवसीय भर्ती परीक्षाओं पर संकट। वही जो बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेके जो व्यवस्था हुई है, वही कि कोर्ट ने ऊपर क्या कहा कि बीच में आप नियम नहीं बदल सकते, और यहाँ यूपीपीएससी ने वही किया था। जब फॉर्म भरा था तब नॉर्मलाइजेशन नहीं था, एक ही दिन परीक्षा थी, अब उन्होंने ये कर दिया। तो इसीलिए कि दिवसीय परीक्षा पे संकट, बाद में फिर हटाई दिया, एक ही दिन में हुई परीक्षा। भ्रष्टाचारियों पर त्वरित कार्रवाई करना बेहद जरूरी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जागरूकता सप्ताह चलता है, उसमें राष्ट्रपति जी ने क्या कहा। भ्रष्टाचार, पबैट, जीएस दोनों जगह आपको पढ़ना है। जीएस में, एथिक्स में, सिलेबस में लिखा हुआ है सत्यनिष्ठा, भ्रष्टाचार की समस्या, चुनौतियां। सार्वजनिक ठेकों में एक तरफा मध्यस्थ की नियुक्ति पर सुप्रीम रोक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जा। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने रचनात्मक चर्चा की कमी पर जताया अफसोस। न्यायपालिका से जुड़ा हुआ मामला। जरूरतमंदों की सेवा करने से बड़ी कोई भावना नहीं, अंतिम कार्य दिवस। तो जो जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हुए, क्या कहा उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका को लेके, कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले उनके कार्यकाल में हुए। अनुच्छेद 370 को वैध बताया, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया, जेलों में भेदभाव पर रोक लगाई। तो आपको सब ये जानना चाहिए, एक ही जगह पूरा मिल गया है। ये देखिए फिर स्थानीय प्रशासन से जुड़ा हुआ कि पार्षदों से लेकर मेयरों व अफसरों की जिम्मेदारी की होगी समीक्षा।
तो जो पार्षद हैं, नगर पालिका प्रशासन में मेयर हैं, नगर निगम में, उनकी भी जो जिम्मेदारियां हैं समीक्षा की जाएगी कि सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण निष्पादन मूल्यांकन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय का डिसीजन है। अल्पसंख्यक संस्थान, जस्टिस बी.आर. गवई नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नामित। प्री का एक फैक्ट है कि नालसा का अध्यक्ष कौन है। शहरों की सूरत, शहरी विकास से जुड़ा हुआ मामला, नगर पालिका प्रशासन। जमानत पर फैसले में देरी से प्रभावित होते हैं मूल अधिकार। तो आजकल जो चल रहा है कि जमानत पहले, जमानत क्या कहते हैं, नियमित, जेल अपवाद, जो ऐसा कोर्ट ने कहा हुआ है। सरकारों जैसा हो सकता है नगर निगमों का प्रशासनिक ढांचा। तो और एक नगरीय विकास, नगरीय प्रशासन में क्या सुधार हो रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ और एक महत्वपूर्ण न्यूज कि सरकारों जैसा हो सकता है नगर निगमों का प्रशासनिक ढांचा। देश के शहरी शासन का मॉडल नगर आयुक्तों को प्रशासनिक अधिकार देता है, जिनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे मेयर जैसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मिलकर अपने शहर में नागरिक सुविधाओं के लिए कार्य करें। मेयर अथवा सभासद प्रशासनिक शक्तियों के मामले में असहाय ही हैं। अपवादों को छोड़ दिया जाए तो उनके पास ना तो काम करने की ताकत है ना इच्छा। इसीलिए दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा परीक्षा जुड़े 3 बच्चों की मृत्यु हो गई और किसी जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका। तो अब केंद्र सरकार क्या कर रही है कि शहरी ढांचे में बड़े पैमाने पर सुधार की पहल करने जा रही है। उसमें इन विषयों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। शहरी सुधारों के विषयों पर साफ तौर पर लिखा गया है परियोजनाओं का क्रियान्वयन, लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो फिर कितना महत्वपूर्ण सरकार का निर्णय। आलोक छुट्टी कीजिए, कोई नहीं, ऐसे बैठने का कोई मतलब नहीं है। हाँ जाइए आप, और इस तरह से आने की भी जरूरत नहीं है, हमने पहले भी बोला है। आपको समझ में आ नहीं रहा है, पिछले 6 महीने से हम आपको समझा रहे हैं कि आप पता नहीं क्या आपके दिमाग में किसने बैठा दिया है कि बस किसी तरह से कोर्स कंप्लीट करो, कुछ उसका पर्पस सॉल्व हो नहीं हो, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 6 महीने से कोई आपके दिमाग में बात नहीं बैठ रही हमारी कही हुई। सब जिसने जो बिठा दिया है आपके दिमाग में, आप उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। कोई मतलब नहीं इस तरह से फॉर्मेलिटी और धोखा करने का अपने साथ। जम्मू कश्मीर में संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आयु सीमा बढ़ी। तो सिविल सेवा परीक्षा जुड़ा हुआ जम्मू कश्मीर का न्यूज है। स्वच्छ महाकुंभ से 7 राज्यों की 1.25 लाख महिलाओं को रोजगार। तो महाकुंभ में भी कैसे महिलाओं के लिए रोजगार सृजन हो रहा है। तो केवल एक सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि वहाँ से भी महिलाओं के लिए क्या फायदे हैं। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका है। 7 प्रदेशों के 86 जिलों के 14,000 महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को पत्तल, दौना, कुल्हड़, थैले तैयार करने का काम दिया गया है। केंद्र ने स्वच्छता अभियान में कुल 2,364 करोड़ का कबाड़ बेचा। कबाड़ बेच के भी केंद्र सरकार कमाई कर रही है। जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एनटीए में सुधार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जो विवाद हुए तो उसमें सुधार। फिर देखिए पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण को बनेगा फ्रेमवर्क। तो जो हमने बताया कि पंचायतों नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारना बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। तो उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको पढ़नी चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय 14 को नई दिल्ली में करेगा वित्त आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन। चर्चाएं हुई हैं उसमें कि कैसे हम पंचायतों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएं। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है, आपके नोट्स में ये शामिल होना चाहिए। नशे से निकाल बनाया स्वावलंबी, मिटा दिया गांव के माथे का कलंक, सक्सेस स्टोरी।
पंचायती राज, गुरप्रीत कौर सरपंच हैं जो, इस पे शॉर्ट भी बनाया था हमने, वीडियो भी, तो आप ऐड कीजिए इसको केस स्टडी के रूप में। महिला सशक्तिकरण में भी, पंचायती राज में भी। सरकारी खजाने से मंत्रियों के वेतन भत्तों पर आयकर का भुगतान, तो कैसे मंत्रियों को पैसा जो मिलता है उसका भुगतान इनकम टैक्स सरकारें देती हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और कई राज्यों का बहुत महत्वपूर्ण विवाद है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ। आप आईएएस आईपीएस बनेंगे, जो सैलरी मिलेगी उसके इनकम टैक्स आप अपनी सैलरी से छुपाएंगे। यहाँ मंत्रियों विधायकों को जो सैलरी मिलती है इनकम टैक्स अलग से सरकार देती है, उन्हें अपनी सैलरी से नहीं देना पड़ता इनकम टैक्स। बहुत बड़ा विवाद है ये कई राज्यों में। कई राज्यों ने ख़त्म कर दिया है इसको कि नहीं अब सरकार टैक्स नहीं देगी, वो खुद इनकम टैक्स देंगे, लेकिन कई राज्यों में अभी भी वही चल रहा है। तो देखिए हरियाणा का है कि हरियाणा में विधायकों के वेतन भत्तों पर लगातार 7 साल तक आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से करने के बाद वेतन पर सुविधा बंद हो गई है, लेकिन भत्तों पर आयकर का भुगतान अभी भी सरकारी खजाने से हो रहा है। तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का महत्वपूर्ण डिबेट है एक। केंद्र व राज्यों में 50,000 अधिकारियों को शहरी सुधार का प्रशिक्षण, तो ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ मामला। भर्ती परीक्षा के प्राप्तांक आरटीआई के तहत निजी सूचना नहीं, सूचना के अधिकार, पवेट जीएस आप जान रहे हैं, वहाँ से जुड़ा हुआ मामला। हाई कोर्ट का क्या उस पर व्यवस्था आई है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं सूचना के अधिकार में। राजस्थान में नए वर्ष होगी मंत्रियों अफसरों की टिफिन शेयरिंग बैठक, एक तरह से अनौपचारिक बैठक, ताकि आपस में तालमेल हो, बेहतर ढंग से काम हो सके। छात्राओं के लिए मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता नीति की रूपरेखा, ये आजकल एक बहुत महत्वपूर्ण मामला चल रहा है, वीमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा है कि जो महिला कर्मचारी हैं, मासिक धर्म जो होता है तो उस पर कई राज्यों ने अवकाश भी शुरू किया है, 1 दिन का 2 दिन का, किसी किसी प्राइवेट कंपनी में हुआ है, तो वहाँ जुड़ा हुआ मामला है ये। झारखंड विधानसभा के प्रथम चरण में 235 करोड़पति प्रत्याशी, तो आपका पॉलिटी जुड़ा हुआ डेटा है। ये वही यूपीपीसीएस की परीक्षा वाला मामला था नॉर्मलाइजेशन का। उत्तराखंड के जनजाति बहुल 128 गांव के लोग खींचेंगे विकास का खाका, तो ग्रामीण विकास जुड़ी हुई न्यूज है उत्तराखंड की। ये प्रधान न्यायाधीश और ये पॉलिटी में डिबेट आप पढ़ते हैं, और हमने इस पर वीडियो भी बनाया था कि इनके चाचा थे हंसराज खन्ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उन्हें बनना था सीनियरिटी के आधार पर, लेकिन इंदिरा गांधी के निर्णयों की उन्होंने आलोचना की थी, उनके खिलाफ फैसला सुनाया था, तो उन्हें नहीं बनाया गया था। तो महत्वपूर्ण डिबेट आप पढ़ते हैं उस समय। ज्ञात हो संजीव खन्ना के चाचा न्यायमूर्ति एचआर खन्ना आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर मामले में असहमतिपूर्ण फैसला लिखने के बाद इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए थे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को रद्द किए जाने को बरकरार रखने वाले संविधान पीठ के बहुमत के फैसले को न्यायपालिका पर काला धब्बा माना गया। उन्होंने खन्ना ने इस कदम को असंवैधानिक न्याय के विरुद्ध घोषित किया था। इसकी कीमत उन्हें तब चुकानी पड़ी जब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें दरकिनार कर न्यायमूर्ति एचएम बेग को अगला प्रधान न्यायाधीश बना दिया। और आरोप आप आज लग रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और देखिए कैसा कैसा हुआ था। अदरवाइज ये एक सिस्टम, एक परंपरा है कि जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने कई बार सीनियरिटी का उल्लंघन करके जूनियर को बना दिया था सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो वो पूरी घटना है। भारत ने कहा सुधार कर ही बचाई जा सकती है संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु एकता। ये यूएन रिफॉर्म, संयुक्त राष्ट्र में सुधार का जो एक और महत्वपूर्ण डिबेट है, आपके जीएस का महत्वपूर्ण मुद्दा, ये आईआर का है टॉपिक, लेकिन हमने दे दिया था ये संयुक्त राष्ट्र सुधार कि जो 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, उनकी संख्या बढ़ाने को लेकर लंबे समय से
यूएन रिफॉर्म को लेके मांग चल रही है, उससे जुड़ा हुआ है। असहाय नगर निकाय, वही नगरीय प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला। सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन, आपको इंटरनल सिक्योरिटी में जो सरकार के पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो पढ़ने होते हैं, पवेड में भी हम पढ़ते हैं। तो सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन बनी है तो वो एक जानकारी है। कर्ज चुकाने में कुल राजस्व का 13% हिस्सा देंगे राज्य, वही एक तरह से राज्यों की वित्तीय हालत, फ्री बीज, वहीं सबसे जुड़ा हुआ मामला है। एनटीए रिफॉर्म है। केंद्र के आगे झुकी पंजाब की मान सरकार, आम आदमी क्लिनिक का नाम बदलने को तैयार। केंद्र संबंध से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है। पंजाब, बंगाल, कई राज्यों में क्या हो रहा है, केंद्र जो पैसा देता है केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए, उस पैसे को वो कहीं और खर्च कर देते हैं। केंद्रीय योजना का नाम बदल के अपना नाम रख देते हैं ताकि क्रेडिट उन्हें मिले। केंद्र सरकार कहती है ऐसा कैसे होगा भाई, हमारा पैसा है और तुम अपनी योजना में खर्चा कर रहे, तो नहीं, हम पैसा नहीं देंगे। तो जिस योजना का पैसा है उसी में खर्च करेंगे आप, उस योजना का नाम नहीं बदलेंगे। तो पैसा केंद्र का हो, क्रेडिट ले लें खुद। तो बंगाल खूब कर रहा है ऐसा, पंजाब खूब कर रहा है, तो वहीं जुड़ा हुआ मामला है। आर्थिक संकट से जूझ रही पंजाब की भगवंत मान सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा रोके गए 650 करोड़ रुपए का फंड पाने के लिए बैकफुट पे आ गई। केंद्र का पैसा अपनी योजना में खर्च कर दो, नाम बदल दो, केंद्र की योजना का अपना नाम लगा दो। केंद्र कहता है हम पैसे ही नहीं देंगे, तुम ही चतुर हो, हमारा पैसा चाहिए, हमारे डायरेक्शन मानने पड़ेंगे, ले लो पैसा। ज़्यादा होशियारी करोगे तो हम पैसा रोक देंगे। पंजाब, बंगाल थोड़ा ज़्यादा होशियार हैं आजकल, विरोधी पार्टी की सरकारें हैं, ममता बनर्जी हैं, भगवंत मान आम आदमी पार्टी, ये ज़्यादा लड़ाई झगड़ा के मूड में है केंद्र सरकार के। तो केंद्र कहता है अच्छा हम भी बताएंगे तुम्हें। तो केंद्र संबंध में आपको काम आएगा। रहता है ऐसी, इनका रहता है, दिल्ली और पंजाब का रहता है। आम आदमी पार्टी ये सबसे ज़्यादा लड़ते हैं केंद्र सरकार से रोज रोज। सरकारी मनमानी को रोकने वाला फैसला, वही निजी संपत्ति के अधिकरण से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, पूरा पढ़ना चाहिए आपको। विकास सारस्वत कौन, तो लेखक, इंडिया एकेडमी के सदस्य, वरिष्ठ स्तंभकार हैं। पूरा देखेंगे आप तो इसमें आपको देखे मिलेगा पूरा। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बदल के कानूनी अधिकार बना दिया। पूरा आपको पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का डिबेट पूरा उन्होंने डिस्कस किया है बड़े अच्छे से। वही यूपीपीसीएस की परीक्षा, सीएजी की रिपोर्ट, कैग, पवेड, जीएस, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, उसकी रिपोर्ट, और उसमें शहरों की अव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला। 51,000 गाँव में गूंजेगा जनजातियों का गौरव, तो ग्रामीण विकास भी, जनजाति कल्याण भी सब पढ़ना है आपको। ये जो पीछे बताया था कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, संसदीय सचिव बनाए जाते हैं, वो मंत्रियों की सबसे निचली कैटेगरी होते हैं। तो अब ये अभी क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें 15% में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। चूँकि मंत्री की सबसे निचली कैटेगरी है तो उस लिहाज से उन्हें काउंट किया जाना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश ने बना दिए थे 15% से ज़्यादा, हटा दिया हाई कोर्ट ने। कोचिंग संस्थान जो पीछे भी चर्चा कर रहे थे, झूठ बोल के जो सेलेक्टेड स्टूडेंट के फ़ोटो, तो खूब उनके ऊपर उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण आजकल जुर्माने लगा रहा है। अब तक 54,60,000 जुर्माना लगा चुका है। विवाह की समान उम्र, ये भी एक बड़ा जो डिबेट चल रहा है आजकल। लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से बढ़ा के 21 करें, तो उससे जुड़ा हुआ मामला है, संसदीय समिति विचार करेगी। उत्तराखंड में विंड्स योजना के क्रियान्वयन का खाका तैयार, तो ग्रामीण विकास जुड़ा हुआ मामला है। हरियाणा ने लागू किया कोटे में कोटा, वंचितों को भी मिलेगा लाभ। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर है, SC ST में भी होनी चाहिए,
राजनीतिक दलों ने विरोध किया, केंद्र नहीं कर पाया लेकिन कुछ राज्यों ने कर दिया, हरियाणा ने कर दिया कि SC/ST का जो 20% को आरक्षण है उसमें 10% मिलेगा वही जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, गरीब। तो इन्होंने कर दिया। जनहित में सही निर्णय वही कि पंजाब वाला संपादकीय है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति निहित अधिकार नहीं। काम करते दौरान कोई सरकारी कर्मचारी मर जाता है तो उसके बेटा या जो और उनको नौकरी मिल जाती है, तो कोर्ट ने कहा है कि वो आपका कोई मूल अधिकार, निहित अधिकार नहीं है। एक समय तक ही डिमांड होगी। 97 में मृत्यु हो गई, डिमांड कर रहे 25 साल बाद कि भाई हम उनके फलाएं, हमें नौकरी दो अनुकंपा। कोर्ट कहता है पागल हैं क्या, तुरंत आते उस समय मांगने, 1997 में हम दे देते। अब 25 साल बाद तुम कहोगी हम उनके फलाएं, हमें नौकरी चाहिए अनुकंपा वाली। तो यह कोई निहित अधिकार नहीं है जिसका दावा लंबी अवधि बीत जाने के बाद करो आप। जब पिता की मृत्यु हुई उस समय याचिकाकर्ता की आयु थी 7 साल, तो कैसे मिलती नौकरी? तो तब मिली नहीं। जब भैया बालिग आलेग हुआ तब उसने कहा हमें तो नौकरी दो अनुकंपा वाली। तो कोर्ट ने कहा ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, वो तो फिर अब चोरी होती है हम लोगों के देश में, जो है झूठ बोल के वो सब करके। न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति। बस ये वही आपका प्री का फैक्ट है। बुलडोजर कार्यवाही, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। समस्याओं की हल की राह देखते शहर वही शहरी विकास, हितेश वैद्य का आर्टिकल। ट्रम्प जो बात कर रहे थे सरकारी दक्षता आयोग, तो भारत में भी होना चाहिए वो। AMU अल्पसंख्यक दर्जा, संपत्तियों पर वही बुलडोजर से जुड़ा हुआ। सड़क, फुटपाथ, रेलवे की जमीन कब्जाने वालों को नहीं मिलेगा संरक्षण। उसी बुलडोजर में कोर्ट ने कहा था कि जो अवैध निर्माण है उनको संरक्षित नहीं कर रहे हम इससे। संसदीय सचिव वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट आ गया जब हाई कोर्ट ने उनको नियुक्ति रद्द कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने महिला सरपंच को किया बहाल, छक सरकार पर जुर्माना। पंचायत से जुड़ा हुआ मैटर था। इस्लामिक देश बनने की राह पर बांग्लादेश, जो बात कर रहे थे पंथ निरपेक्षता की, कि कैसे बांग्लादेश में जो आजकल चल रहा है कि बांग्लादेश का जो पंथ निरपेक्ष स्वरूप है उसको ख़त्म करना, तो वो है मणिपुर अफसपा। पॉलिटी में आप पढ़ते हैं अफसपा कानून। झुका आयोग, एक ही दिन UP-PCS की परीक्षा का डिसीजन हो गया था, वही है वक्फ कानून। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, वही आतंकवाद, नक्सलवाद से जुड़ा हुआ मामला। रोजगार से सशक्त बनेगी महिला, महिला सशक्तिकरण। अपने संसाधन जुटाने पर भी ध्यान दें स्थानीय निकाय। फिर वही पंचायती राज, नगरपालिका शासन। वित्त आयोग सम्मेलन में अरविंद पनगड़िया ने क्या कहा, महत्वपूर्ण जानकारी है। नई राष्ट्रीय जल नीति, पब्लिक पॉलिसी आपको पढ़ना है। लोक नीति, तो उसमें जल नीति पर आगे बढ़ी है सरकार। 3 माह से कम उम्र का बच्चा लेने पर ही मातृत्व अवकाश क्यों? तो जो मैटरनिटी लीव है वहाँ से जुड़ा हुआ मैटर है। मेधावी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण योजना, सरकार ने जो विद्या लक्ष्मी योजना शुरू करी है। सभी दल आए साथ। चंडीगढ़ पंजाब का एक और बड़ा डिबेट चल रहा है पंजाब हरियाणा के बीच में। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का मामला कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब हरियाणा दोनों की जॉइंट राजधानी है। तो एक अनोखा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो वहाँ पंजाब कहता है हमारा है चंडीगढ़, हरियाणा कहता है हमारा है। दोनों की विधानसभा वहीं है चूँकि राजधानी है, तो वहाँ डिबेट चल रहा है। तो अंतर्राज्यीय संबंध से जुड़ा हुआ मामला है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का।
केंद्र ने फोरम से 663 पदों को भरने के लिए कहा। उपभोक्ता आयोग से जुड़ा हुआ मामला है। कुलपतियों की नियुक्ति में देरी, राज्यपाल की भूमिका से जुड़ा हुआ मैटर है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच का लड़ाई झगड़ा, वहां से जुड़ा हुआ मामला है ये। इंटरव्यू के लिए कुछ सुझाव थे तो वो हमने दे दिए कि भाई आप जानते रहिए कि इंटरव्यू में क्या पहनना है, कैसे जाना है। तो ये फिर बचें भटकाव से, तो तैयारी के लिए कैसे, कुछ उनका क्या सोच है। एक आधिकार लगता है सतवीर ने अपने मन से भी कुछ कुछ डाल दिया है। पारदर्शिता को प्रोत्साहन, प्रशासन में पारदर्शिता पीएम आवास योजना से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, और एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का कि देश में तो लोकतंत्र है लेकिन राजनीतिक दल सब परिवारवादी हैं, वहाँ आंतरिक लोकतंत्र जीरो है। तो जब तक दलों के अंदर लोकतंत्र नहीं होगा तब तक ये देश और समाज में लोकतंत्र की रक्षा कर ही नहीं पाएंगे। तो राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जाए, इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। तो वहाँ आप इसको पूरा आर्टिकल पढ़िए और ऐड कीजिए। एक दिन की परीक्षा यूपीपीसीएस, आवेदन पीएम आवास योजना। फिर देखिए वो जो कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था आईएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण में होगा बदलाव, हो गया डिसीजन कोर्ट का ने जब कहा तो आईएएस की ट्रेनिंग में चेंज हुआ। मसूरी ने अपनी शिक्षण प्रणाली में सुधार करने का निर्णय लिया है। तो जैसे ही कोर्ट ने कहा तुरंत मसूरी ने कहा ठीक है, अच्छा हम कर रहे शामिल उसे प्रशासनिक कानून को। वही जनसंख्या, दक्षिणी राज्यों में घट रही प्रजनन दर, जनसंख्या प्रबंधन की जरूरत। मुरादाबाद में भूल भुलैया, तो ये दिव्यांशु पटेल नगर आयुक्त, प्रशासनिक अधिकारी की सक्सेस स्टोरी की कैसे चाह लें तो बेहतर काम कर सकते हैं। निकाय कर रहे अतिरिक्त आय, शहरी निकाय कैसे कमाई के लिए तरीके अपना रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपके पास जानकारी है ये। सक्सेस स्टोरी, स्वच्छता के कार्य ने अंबिकापुर नगर निगम को बनाया आत्मनिर्भर, केस स्टडी। पंचायतों की प्रति व्यक्ति कमाई महज 59 रुपए। बेहतर सेवाएं देने को पर्याप्त शुल्क लगाए नगर निगम। देखिए पूरा कितने सारे इस पे आपके पास न्यूज आर्टिकल हैं कि कैसे हम स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को बेहतर करें। तो यहाँ से सब आप अपने नोट्स में ऐड कीजिए सुझाव के रूप में। आरबीआई क्या कह रहा है, नीति आयोग क्या कह रहा है, क्या हो रहा है। तो केंद्र लाभ के पद से जुड़ी सांसदों की योग्यता पर फिर कानून बनाएगा। अगेन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद आपके पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का 2006 में कानून बना था, केंद्र सरकार उसमें संशोधन की बात कर रही है। हरियाणा के 2 कानूनों को केंद्र ने नहीं दी मंजूरी, सुझाव के साथ लौटाया। राज्यपाल की शक्ति पढ़ते हैं आप कि राज्य के कानूनों को चाहे तो केंद्र के समक्ष आरक्षित कर सकता है। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार हो तो अक्सर राज्यपाल ऐसा कर देते हैं। यहाँ तो एक ही पार्टी की सरकार है फिर भी राज्यपाल केंद्र के पास आरक्षित कर रहा है। तो राज्यपाल की आरक्षण की शक्ति, केंद्र संबंध, वहाँ आप इसको यूज करेंगे। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, कोटे में कोटा वही, SC ST में भी क्रीमी लेयर। महाराष्ट्र के खिलाफ मुकदमा करने पर विचार कर रहा कर्नाटक। तो जैसा पंजाब हरियाणा का लड़ाई झगड़ा, ये महाराष्ट्र कर्नाटक का लड़ाई झगड़ा, सब पॉलिटी में आप पढ़ते हैं ये चीज़ें, अंतर्राज्यीय संबंध। प्रधानमंत्री आवास, तो अब इस तरह से देखेंगे पूरा। अभी आप एक आइडिया दे दिया, 159 पेज, अभी 100 पेज और हैं सब, आप इसको कीजिए इसी तरह से देखिए। ठीक है, तो चलिए सोइए। आपको कैसे यूज करना है और कितने काम की चीज़ें हैं ये, तो इनको केवल फॉर्मेलिटी समझ के रखना नहीं है, इनको पढ़ना है।
और यूज करना।